नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज देख सकते हैं कि आज की जो हमारी न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हाल ही में नया रामसर साइट घोषित किया गया और आपकी ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब एक और नाम आपको याद करना है और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हालिया घटनाक्रम देख लेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हाल ही में नए रामसर साइट की घोषणा की गई है और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये घोषणा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा घोषणा की गई है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि कौन सी जगह है। तो ये शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है, इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का 99वां रामसर साइट है और कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आगे हम इसके बारे में डिटेल से इसकी लोकेशन को भी देखेंगे और जैसे कि हमने आपको बता दी कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 99वां रामसर स्थल है। अब किसी भी स्थल को रामसर साइट अगर घोषित किया जाता है तो इसका फायदा क्या होता है? तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है स्थानीय आजीविका में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्यटन बढ़ता है, लोग आते हैं, घूमते फिरते हैं, जिससे आसपास के जो लोग हैं उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, उनकी आजीविका में, उनके आय स्रोत में वृद्धि देखने को मिलती है। और इसी के साथ जो एक और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि ये जो रामसर साइट घोषित किए जाते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ की जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करने के लिए रामसर साइट घोषित किए जाते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया न्यूज़ क्या है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब हम जान लेंगे शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा कि ये कौन से राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और उत्तर प्रदेश के भी अलीगढ़ के पास ये 25 हेक्टेयर की एक झील है, वहां पर ये स्थित है ये रामसर साइट। अब आपको याद रखना है कि ये 12 मासी मीठे पानी का जलाशय है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एरिया है, ये जो रामसर साइट है, यहाँ का जो पानी है वो मीठा होगा और साथ ही साथ 12 मास यानी कि 12 महीनों तक इसमें पानी उपलब्ध रहेगा। अब इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1852 में इसका निर्माण हुआ था और अब इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मध्य एशियाई फ्लाईवे के मार्ग पर स्थित है और इस लिहाज से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका प्रबंधन और रख रखाव वर्तमान में वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो रामसर साइट है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का बहुत ज़्यादा आवागमन होता है, इस लिहाज से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि जो मुख्य रूप से यहाँ पर जो पाई जाती हैं प्रजातियाँ वो हैं बगुला हंस, पेंटेड स्टॉक और भी कई प्रकार की बत्तखें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पतियों में यहाँ पर नरकट, सरकंडा और जल लिली, विल्लो, झाड़ियाँ, नीम, बबूल और पीपल के पेड़ यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और इसी के साथ आप याद रखिएगा कि ये जो रामसर साइट है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश का ये 12वां रामसर साइट है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट हैं उनके नाम क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में पहले 11 रामसर साइट थे और अब ये जो नया जुड़ा है इसके साथ ही 12वां रामसर साइट हो गया है। तो ये हम पहले इनके नाम देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये इन्हें कब रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया था। तो पहला है अपर गंगा रिवर। तो इसे कब घोषित किया गया था? इसे 2006 में रामसर साइट घोषित किया गया था। अगला है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी और इसे घोषित किया गया था 2020 में। अगली हम बात करेंगे तो पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है और इसे कब घोषित किया गया था? 2020 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे समन बर्ड सेंचुरी की और इसे 2020 में घोषित किया गया था रामसर साइट। अगला है समसपुर बर्ड सेंचुरी और इसे भी 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था। अगला है सैंडी बर्ड सेंचुरी और इसे भी 2020 में घोषित किया गया था। अगला है सरसई नवार झील और इसे भी 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सूर सरोवर को भी रामसर साइट घोषित किया गया था। कब? 2020 में। अगला है हैदरपुर वेटलैंड, इसे 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया था। और इसके बाद बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है और इसे कब घोषित किया गया था? 2022 में। और इसी के साथ पटना बर्ड सेंचुरी की बात करेंगे तो इसे हाल ही में 2026 में
30 जनवरी को इसे रामसर साइट घोषित किया गया था और 12वें की हमने बात की है कि इसे आज रामसर साइट घोषित किया गया है। तो इतना तो हमने समझ लिया कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से रामसर साइट हैं, इनके बारे में हमने देख लिया और इसी के साथ टोटल उत्तर प्रदेश में 12 रामसर साइट हैं। अब हम समझते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो याद रखना है कि रामसर कन्वेंशन जो है ये जो आर्द्रभूमि है उनके संरक्षण से संबंधित है, यानी कि आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग यानी कि उनका सही तरीके से उपयोग हो, ये सारी किसकी जिम्मेदारी है, ये सब आता है रामसर कन्वेंशन के तहत। अब इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में इस पर हस्ताक्षर किया गया था और यही कारण है कि इसका नाम रामसर शहर के नाम पर रामसर कन्वेंशन बना। और इसके बाद ये लागू कब हुआ? 21 दिसंबर 1975 में ये लागू हुआ था। और आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि भारत इसका सदस्य कब बना? तो भारत इसका सदस्य बना है 1 फरवरी 1982 में। और अब बात करेंगे इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, हाल ही में रामसर स्थल घोषित शेखा झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी बिहार। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।